हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य आज मैं लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे तीनों सीरीज का एक ही वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी जो सबसे पहली श्रेणी है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं, ये हमारी आ गई व्यक्तिगत श्रेणी। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल x दिया होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यही x दिया हुआ है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालने में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको GM से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइड बाई n, ये होता है हमारा फार्मूला। तो ये एंटी लॉग सबसे बाद में आता है। सबसे पहले सिग्मा लॉग x निकालते हैं। n तो वैसे यही होता है, नंबर ऑफ x कितने हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट लॉग x निकालते हैं। जो लॉग x निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे जो लॉग निकाला जाता है इसको हिंदी में इसको लघुगणक टेबल से लॉग निकाला जाता है। हिंदी में लघुगणक कहते हैं। तो जो टेबल होती है, सारणी होती है, उसको जो आपकी बुक होगी उसमें दिया होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट पहले देख लेते हैं इसे। ये कितना है, इसमें दो संख्या है। कितनी है, 1 2, दो संख्या है। तो दो में से एक माइनस करना होता है। तो ये दो में से एक माइनस किया तो कितना बचा, माइनस। और इसके जस्ट ठीक बाजू में पॉइंट करते जाना। ठीक है, इसमें भी दो हैं, है ना। तो ये लो 1 आ गया, -1 किया। ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है, 3 है। तो 3 में एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें कितना है 1 2 3, इसमें भी 3 है। 3 में 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2। पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो log x निकाला जाता है, वो जो log x, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये रही हमारी लॉग टेबल। जो लॉगरिथम होगा, यानी हिंदी से लिखा होगा लघुगणक और इंग्लिश से लॉगरिथम्स। तो जो होगा ये इधर से 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 49 तक है और इसके बाजू वाले में है। ठीक है, तो जो इनका मेन डिफरेंस यही चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा और इनमें से और x में 4 डिजिट होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो अपने से 0 लगा के बना लिया जाता है। जैसे कितना 32 है, 32 हो गया ये। जैसे तो इसमें 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो देखिए अब इसका 32 का हम 0 देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉग टेबल है हमारी, अभी मैंने दिखाया है आपको। तो ये हमारी लॉग टेबल निकलेगी। तो सबसे पहले क्या है, 32 का 0। तो 32 किधर है हमारा भाई, ये इधर है, देखो है ना 32 इधर। 32 का 0 देखिए आप कितना है, 50 और 51। तो पॉइंट के जस्ट बगल में रख दीजिए 50। यहाँ 32 का देखा है, 50 और 51। अब इसका क्या है, 81 को 4 संख्या बनाएंगे। ये 4 संख्या बन गई। 81 में 00 लगा दिया, 4 संख्या बन गई। अब 81 का 0 चेक करो भाई, कहाँ है 81 का 0, इधर है 81 का 0। कितना है ये, 90 85। तो चलिए लिख लो पॉइंट के बगल में 90 85। अब देखिए दोस्तों, इधर 3 संख्या है पर एक और चाहिए हमारी। ठीक है, कितना है 128। इसमें 0 लगा दोगे तो 1280 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 संख्या का फिर 1 फिर 1 का। ठीक है, तो 12 का सबसे पहले 8 देखेंगे। ठीक है, तो 12 का 8 देख लीजिए। 12 का 8 चेक करते हैं। तो ये 0 हो गया, देखिए 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 12 का 8 यहाँ आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, 12 का ये चल रहा है और 8 इस लाइन में आ रहा है। कितना है 10 72। अभी
1072 है। और फिर जो जीरो दिया होता है तो ये मेन रेफरेंस में चेक किया जाता है, इसमें जीरो है ही नहीं, ये 1 से स्टार्ट है। तो ये हमारा कितना हो गया 10 और 72, पॉइंट के जस्ट बगल में रख दो 1072। ठीक है दोस्तों। अब जो है ये कितना है 625, 3 संख्या है 625, हमें कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो एक जीरो लगा दो अपने से। तो 62 का हम 5 चेक करेंगे, 62 का 5 चेक करो। तो चलिए लॉग टेबल में चेक करो 62 का 5। तो दोस्तों 62 का हमारा 5, तो ये जीरो हो गया। 1 2 3 4 5, 79 और 59, ये रहा हमारा लॉग 79 59 79 59। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली लॉग एक्स निकल आएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा लॉग एक्स कैसे निकलेगा, जब लॉग एक्स का पूरा टोटल किया जाएगा। तो चलिए फटाफट टोटल कर लेते हैं इनका टोटल कर लीजिए। जो ऐड करने पर आया है दोस्तों, सबसे पहले सिग्मा लॉग एक्स लिख लेंगे। जो ऐड करने पर आया है 8.3193, इतना हमारा ऐड करने पर आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग उसी तरह लिखा जाएगा, एंटी लॉग वही रहेगा। सिग्मा लॉग एक्स कितना निकल के आया है 8.3193, और जो एन है एन टोटल ऑफ एक्स 1 2 3 4, कितने नंबर सेट 4 हो गया। अब इसका इसमें डिवाइड करा दो। तो डिवाइड कराने के बाद इतना हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे एंटी लॉग निकालेंगे, इसका जो 2.0798 है इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग के लिए टेबल अलग होती है, जो इसको एंटी लॉग को प्रति लघु गुणक हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए एंटी लॉग देखते हैं। जो एंटी लॉग को देखेंगे तो वो पॉइंट के बाद जो पॉइंट लगा है इसके जस्ट बगल वाली संख्या को देखेंगे हम। ठीक है। तो चलिए कितना दिया हुआ है 07 का 9 देखना है। 07 का 9 2 लिया जाता है, तो 07 का 9 देख लो। तो ये रही हमारी एंटी लॉग टेबल, इसको प्रति लघु गुणक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 0.07। देखिए दोस्तों जो एंटी लॉग टेबल होती है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, 0.00 0.01 0.02 0.03, ये पॉइंट से एंटी लॉग स्टार्ट होती है। तो क्या देखना है 0.07। तो 0.07 ये रहा हमारा। तो कितना है 0.07 का 9 देखना है। देखिए 9 और तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1199, हिंदी में बोले 1199। कितना आ गया 1199। अभी इसको नहीं, अभी मेन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है 8, इसके बाद 9 को 8। अब जो 9 के बाद जो मेन डिफरेंस यहाँ दिया होता है, जो नंबर 1 से काउंट होते हैं यहाँ इधर जो अलग दिए होते हैं, उसमें फिर जब बाद में चेक किया जाता है। तो 07 का चेक करो 8, तो हमारा 8 में जो आया 2 आया, तो 2 इसको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए 2। तो ऐड करके 9 2 11 के लिए 1 हासिल 1 9 10 2 1, कितना आ गया हमारा 1201 आ गया। अब करना क्या है दोस्तों, जो पॉइंट के जस्ट इधर वाला, ठीक है ये कितना हुआ है दिया हुआ है 2, तो इसमें एक ऐड करके इधर पॉइंट लगा देना है। तो एक ऐड करेंगे, एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो 3 ऐड कर देंगे तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है काउंट करके इधर से 1 2 3 के बाद जस्ट पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लग गया। बस आंसर हमारा यही रहा, फाइनल आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही अभी तक आपने देखा व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं जो दूसरी श्रेणी है, इसे असतत श्रेणी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रही असतत श्रेणी, जिसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ।
ये रहा हमारा डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यक्स होता है और एफ होता है, यानी पद और बारंबारता दिया होता है ना। तो तब हमारा अस्त श्रेणी होगा। तो चलिए फटाफट दोस्तों ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन बराबर जीएम बराबर एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बटे सिग्मा एफ। ये होता है हमारा अस्त श्रेणी। तो सबसे पहले लॉग निकाला जाता है, बाद में एंटी लॉग निकाला जाता है। तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहले जो ये एक्स दिया होता है, जितनी भी संख्या दी होती है उसमें एक माइनस कर दिया जाता है। जैसे ये कितना दिया हुआ है, एक संख्या है यहाँ, एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को तुरंत बाद पॉइंट लगा दो। ये कितनी संख्या दी हुई है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 दिया हुआ है, 2 में एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, 3 में एक संख्या माइनस कर दो। चाहे दोस्तों चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, जितनी भी संख्या दी होगी उतने में एक माइनस करना है। इसमें देखो कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5। 5 में 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें भी 5 है, 5 में 1 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, 6 में 1 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 5 में 1 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। अब log x निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो log x के लिए ये जो संख्या दी होती हैं, इन संख्याओं को 4 होना ही चाहिए। कितनी, मिनिमम 4 डिजिट। अगर मैक्सिमम हो, मैक्सिमम संख्या चाहे जितनी हो, पर 4 डिजिट होना अनिवार्य है। अगर 4 डिजिट नहीं होती, 4 यानी 4 संख्या नहीं होती, तो हम 4 संख्या 0 लगा के बना लेते हैं। ठीक है, तो इनमें तो सब में है। तो चलिए इसको देख, ये कितना है, एक ही संख्या है ना, इसको हम 4 संख्या बनाएंगे। तो 5 में 3 0 लगा देंगे। तो इधर लगा लेते हैं, 5 में 3 0 लगा दिया, तो ये कितना बन गया, 5000 बन गया। अब 2 संख्या इधर चली जाती है, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, 2 का एक जोड़ा, एक एक का फिर। ठीक है, तो ये 50 का हम 50 हो गया यहाँ से एक जोड़ा ना। तो 50 का 0 हम लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। तो वो जो ये देखिए दोस्तों, 50 का हमारा लॉग कितना है, 50 का 0 देखना है। तो 0 यहाँ पर है, ये देखिए ये यहाँ है 0। तो ये इस लाइन पर 50 का 0 देखेंगे। तो 50 का 0 ये हमारा इधर है। तो कितना है, 69 90। तो चलिए 5 में लिखते हैं लॉग में, 69 90। ये हमारा 5 का लॉग हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 10। इसमें कितनी संख्या चाहिए, 4 चाहिए। तो इसमें कितनी है, 2। तो 2 0 बढ़ा लो, कितना हो गया, 10 का 0 देखेंगे। ठीक है, 10 का 0 फिर लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। 10 का जो 0 है वो 0 0 है, देखिए दोस्तों ऊपर ही लिखा है। ठीक है, तो ये इधर लॉग हो गया इसका 0 0 0 हो गया। ठीक है, ये कितना है, 192। ये 3 डिजिट है, हमें कितनी चाहिए, 4। ये 0 लग गया, 4 बन गया। अब कितना देखेंगे, 19 का 2 देखेंगे। तो 19 का लॉग टेबल में देखो, 19 का 2 जो है, 19 का हमारा 2 इधर है, कितना है, 28 33। कितना है, 28 33। इसको हम लॉग टेबल में लिख लेंगे, log x में 28 33। अब देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 है, तो हमें 4 ही यूज करनी है। ठीक है, तो 4 1 4 3 7 4, ये 5 हो गए, इसमें 4 ही यूज करना है। तो 1 4 3 7। तो 14 का 3 लॉग टेबल में देख लो भाई, 14 का 3, ये 14 हो गया। 0 1 2 3 15 53। अभी 15 53 आया है। ठीक है दोस्तों, 15 53 आया है। अभी इसमें 7 है, 0 होता तो कोई बात नहीं, मेन डिफरेंस 0 नहीं होता। तो इसमें 7 है, अभी मेन डिफरेंस चेक करेंगे 7 में क्या आता है।
तो 14 का 7 मेन डिफरेंस जो होता है ये होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चालू होता है 1 से 9 तक। तो 14 का 7 ये रहा 21। ठीक है दोस्तों, तो 21 इसमें ऐड कर लिया जाएगा तो जो आएगा 1574, इसको फिर लॉग टेबल में लिखा जाएगा 1574। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 5 डिजिट है तो 4 ही यूज करेंगे। तो 20 का 4 देखेंगे तो 20 का 4 लॉग टेबल में देखो, 20 का 4 0 1 2 3 4 3096, 3096 अभी लिखेंगे यहाँ 3096। और इसमें क्या है अभी 9 अभी शेष है, 9 मेन डिफरेंस में चेक करेंगे उसी 20 के मेन डिफरेंस का। तो ये रहा हमारा 19, इसको ऐड कर लोगे। अब ये वाली संख्या लेंगे, इसका लॉग निकालेंगे तो 4 संख्या लेंगे हम, तो 4 संख्या ये आ गई हमारी। तो 12 का क्या करेंगे, 12 का 0 देखेंगे। चलिए 0 देखते हैं 12 का। जो 12 का 0 है 0792, 0792 ये हमारी एक लॉग आ गई। पर अभी 6 है, मेन डिफरेंस में चेक करेंगे 6 तो 6 ये रहा हमारा 21 मेन डिफरेंस का। अब इसको ऐड कर लेंगे 0813 ये हमारा लॉग आ गया। अब जो है इसमें 5 संख्या है तो इसको 4 ले लेंगे तो 15 4 9। तो हम सबसे पहले 15 का 4 चेक करेंगे। तो 15 का 4 क्या है भाई, 0 1 2 3 4 जो है 1875 हुआ 1875। अभी में 9 जो बचा है मेन डिफरेंस में चेक करेंगे। जो मेन डिफरेंस में है, जो मेन डिफरेंस में आया 9 का 25 आ गया। तो अब इसको ऐड कर लोगे तो हमारा इतना आ गया 1900 आ गया। तो दोस्तों फाइनल लॉग एक्स निकल आया। पर हमें क्या चाहिए, क्या, सिग्मा एफ लॉग एक्स। ठीक है, जब एफ का लॉग एक्स में मल्टीपल कराएंगे, गुणा कराएंगे तो एफ लॉग एक्स निकल आएगा। तो चलिए फटाफट एफ लॉग निकाल लेते हैं। एफ लॉग इसका इसमें मल्टीपल करा दो, इसका कराया तो 1.398 आ गया। फिर 4 का इसमें कराएंगे तो 4 ही आ गया। 3 का इसमें कराएंगे तो 3 का 1.2833 में कराया तो ये आ गया। तो चलिए दोस्तों फटाफट करा लेते हैं इनका मल्टीपल। तो दोस्तों हमने सभी का मल्टीपल करा लिया गुणा। तो हमें चाहिए क्या, एफ लॉग, सिग्मा एफ लॉग्स। तो ये एफ लॉग एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा एफ लॉग एक्स का मतलब होता है एफ लॉग एक्स का आल टोटल, मतलब टोटल कर लें इसका और इसका टोटल कर लो भाई। सिग्मा एफ लॉग एक्स आल टोटल करो, इसका ऐड कराओ। जो एफ लॉग का ऐड करने पर जो आया टोटल जो है 45.4981 है। ये हमारा एफ लॉग का टोटल आ गया। तो हमें चाहिए क्या था, सिग्मा एफ लॉग। तो ये हमारा टोटल आ गया, तो इसी को रख लो 45.4981। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ। तो अब जो सिग्मा एफ है, इधर एफ दिया हुआ है। सिग्मा एफ कब होगा, जब एफ का टोटल होगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ठीक है, तो टोटल पूरा करेंगे हम। जो एफ का टोटल जो आ गया सिग्मा एफ 17 आ गया, 17 आ गया। अब एंटी लॉग उसी प्रकार लिख लेना, एंटी लॉग। ठीक है, 17 का ऊपर वाले में डिवाइड करा दो। जो हमारा डिवाइड कराने पर जो आया है 2.6763 ये आ गया। अभी हमारा
एंटी लॉग अभी बचा हुआ है। अब जब एंटी लॉग निकालना होता है तो एंटी लॉग टेबल अलग होती है, तो एंटी लॉग टेबल देखेंगे। तो चलिए फटाफट एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं। ये हमारी एंटी लॉग आ गई। तो अब देखिए कितने का देखना है। ये पॉइंट वाले को छोड़ दो, पॉइंट वाले के जस्ट बगल वाला देखा जाता है। 2 संख्या ली जाती है। ये कितना है 67। तो पॉइंट 67 देखो, पॉइंट जो 67 है इधर है, ठीक है। 67 इधर मिल गया, ठीक है। तो 67 का कितना देखना है, 67 का 6। तो काउंट कर लीजिए 1 0 1 2 3 4 5 6 47 42 अलग लिख लीजिए 47 42। अभी क्योंकि ये 3 अभी बचा है। अब जो ये 3 होता है मेन डिफरेंस में चेक करेंगे, वही 47 वाली 67 वाली लाइन में इधर से जो मेन डिफरेंस चालू होता है 1 से इधर से चालू होता है, ठीक है। और जो अब देखो ये कितना देखना है हमारा 3, ये 3 नंबर पर है, कितना है 3 है। 3 ऐड करा दोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 47 और 45। अब इसमें क्या करना है, जो ये 2 दिया हुआ है इसमें एक ऐड कराओगे, ऐड करा दो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो हम वो 3 नहीं लिखेंगे, हम काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और इधर पॉइंट लगा दिया। अब हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, हमारा ये आंसर हो गया। दोस्तों ये रही हमारी असतत श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट जो है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे सतत श्रेणी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं उसको भी। दोस्तों ये रही हमारी सतत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य। तो चलिए फटाफट दोस्तों इसका भी एग्जाम्पल एक फटाफट ले लेते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल मैं लिख के दे रहा हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा सतत श्रेणी का एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों आप वैसे भी जानते होंगे CI को क्लास इंटरवल बोलते हैं और हिंदी में वर्गांतर बोलते हैं। और जो एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है और हिंदी में इसे बारंबारता बोलते हैं। तो ये देखो हमारा ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो ऐसी जो होती है कंडीशन होती है, जो इंटरवल होता है उसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है, यक्स निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक्स किसका निकाला जाता है, जो CI नंबर्स होते हैं। तो 0 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और फिर इसका 10 का 2 का डिवाइड करा दिया जाता है तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ कराया है 10 आया ऐड करने पर, फिर 2 का डिवाइड करा दिया तो 5 आ गया, ठीक है। तो 5 ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर 10 को और 20 को ऐड करेंगे, 10 20 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 30 का 2 में डिवाइड करा देंगे, मतलब आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं करा दे रहा हूँ। इसी तरह सबको ऐड करके और इसी तरह डिवाइड करा दीजिएगा। दोस्तों हमारे निकल आया एक्स। अब एक्स निकल आया तो चलिए इसका फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला वही रहेगा जो हमारा असतत श्रेणी में लगा था। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ एन भी कर सकते हो, एफ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फार्मूला। तो फार्मूले में क्या कह रहा है, एफ लॉग एक्स। जब एफ तो हमारा दिया हुआ है, जब लॉग निकलेगा और एफ का लॉग से मल्टीपल कराएंगे तब हमारा एफ लॉग निकलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट लॉग्स निकाल लेते हैं। लॉग जो निकाला जाता है तो ये एक्स का ही निकाला जाता है, CI का नहीं निकाला जाता है, एक्स का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ ये कितनी संख्या दी है, एक ही संख्या है ना। तो एक में माइनस किया जाता है। तो एक का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा और पॉइंट लगाते जाना है, ठीक है। सबसे पहले यही कर लेते हैं। और जो है 15 देखो ये कितनी संख्या है, 2 संख्या दी हुई है ना, 2 डिजिट है। तो इसमें 2 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाते जाओ। इसमें भी 2 है तो 1 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। 2 में 1 माइनस करोगे, ये भी 2 है 1 आ जाएगा। ये भी 2 है 1 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। ये भी 2 है 1 माइनस कर दो, सब में 1 आ गया। अब दोस्तों हमें लॉग टेबल के लिए
मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए, 5 डिजिट होनी चाहिए, तभी हमारा लॉग निकलेगा। ये कितना है हमारा, 5 है, ठीक है। तो ये हमारा 5 है, तो 5 का हम 4 संख्या बनाएंगे तो 0 अपने से लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गई। तो हम सबसे पहले जब लोग देखा करते हैं तो 2 संख्या ली जाती है, तो 50 का 0 देखेंगे लॉग टेबल में। तो चलिए लॉग टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। जो है 50 का जो 0 देखेंगे हम तो कितना आएगा, 6990। तो लॉग में लिखेंगे 50 के आगे 6990 हमारा लिखा हुआ पहले से। अब दूसरा क्या है, 15 की पहले 15 कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो 15 के पहले 4 बनाएंगे। तो 4 नहीं है तो अपने से 0 लगा लिया जाता है, 2 0 लगा दिया, 4 हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ से 2 संख्या ली जाती है, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 0 देखना है लॉग में। तो 15 का जो 0 है लॉग में कितना है, ये रहा 1761 रहा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे पॉइंट के बाद 1761। अब ये देखो 25 है, 25 2 संख्या है, इसके 4 बनाने हैं तो डबल 0 लगा देंगे। तो ये हमारी 4 संख्या हो गई। तो अब 2 संख्या क्या हो गई हमारी, 25 का 0 देखेंगे लॉग टेबल में। जो 25 का लॉग टेबल में 0, 25 का लॉग टेबल 0 में है 3979 है, ठीक है। और मेन डिफरेंस इसका होता ही नहीं, ठीक है, उसका 0 तो कितना था, 3979 था, 3979 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जो ये है ये कितना है, 35 है। 35 कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसके 4 करो, ये लो 2 0 लग गए, 4 हो गए। तो हम 35 का 0 देखेंगे लॉग टेबल में, ठीक है। लॉग टेबल में 35 का 0 ये रहा, 35 का 0 कितना है, 5441, 5441। और जो ये 0 होता है वो मेन डिफरेंस नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है मेन डिफरेंस, ठीक है। अब जो ये 45 का ये देखो इसमें कितनी संख्या है, 2 है, इसके 4 बनाएंगे तो ये 2 0 लग गए। अब देखेंगे 45 का 0 लॉग टेबल में, 45 का 0 ये रहा हमारा 6232, 6232। इसी प्रकार 55 का ऐसे बनाएंगे 4, और 55 का 0 देखेंगे, जो 55 का 0 है, 55 का 0 7404, 7404। तो ये हमारा लॉग निकल आया। हमें चाहिए क्या, एफ सिग्मा एफ लॉग। जब एफ लॉग निकलेगा तब सिग्मा एफ लॉग निकलेगा। तो एफ लॉग का मतलब होता है लॉग का एफ से गुणा कराने पर एफ लॉग निकल आएगा। तो चलिए फटाफट कराए लेते हैं इस एफ का इस लॉग में गुणा कराना है। तो 3 का चलिए सबसे पहले इसमें कराते 0.6990 में। तो चलिए गुणा करा लीजिए फटाफट। जो इसका आया है गुणा कराने पर 2.097 इतना निकल के आ गया। अब चलो अब जो इसका 3 के नीचे वाला कराओ, 8 का 1.1761 इसमें करा दो। जो है इसमें कराने पर जो आया 9.4088 इतना आ गया, ठीक है। अब 15 का इसमें करा दो, जो इसका आया 20.9685 9685 आ गया, 20.9685। अब 12 का इसमें करा दो, जो इसका आया 18.5292। अब इसका 17 का इसमें कराओ, 7 का इसमें कराओ, जो है इसका कराने पर आया 11.5724। तो चलिए इसका भी करा लीजिए फटाफट 5 का, इसमें इसका जो आया 8.701। तो दोस्तों ये हमारा एफ लॉग एक्स निकल आया। तो हमें फार्मूले में क्या चाहिए, एफ लॉग्स चाहिए ना, तो सिग्मा एफ लॉग्स। इधर क्या है, एफ लॉग प्राप्त है। तो सिग्मा लॉग एफ लॉग कैसे निकलेगा, जब एफ लॉग का टोटल करेंगे सब तब सिग्मा एफ लॉग निकल आएगा। तो चलिए इसका सब आठ टोटल करा लीजिए इसका। जो इसका टोटल करने पर आया
बराबर कितना आया है 71.2779। ये हमारा इतना टोटल आया है। तो दोस्तों हमारा सिग्मा एफ लॉग्स आ गया है 71.2779। ये हमारा आ गया ये वाला, ठीक है। अब जो है सिग्मा एफ का मतलब जब एफ का टोटल करेंगे तब सिग्मा एफ निकल के आ गया। चलिए तो एफ का टोटल कर लीजिए फटाफट। जो है सिग्मा एफ आ गया 50 यानी 50 आ गया, तो इधर 50 रख दो। अब एंटी लॉग यही रहेगा। अब इसका इसमें डिवाइड करा दो, 50 का ऊपर वाले में डिवाइड करा दो। जो है डिवाइड कराने पर 1.4255 इतना आ गया, ठीक है। अब ये वाला एंटी लॉग, अब इसमें क्या करना है, लॉग नहीं निकालना, एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग में पॉइंट से 42 दो संख्या ली जाती है, पॉइंट से दो संख्या, ठीक है। तो दो संख्या लेंगे तो हमारा 42 आ गया। तो 42 में 5 देंगे, पॉइंट 42 का 5। तो चलिए एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। जो देखिए दोस्तों ये हमारा पॉइंट 42 है, इसका 5 काउंट करिए, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 में कितना है 26 61। तो जो लोग एंटी लॉग आया 26 61 आ गया। तो अभी ये हमारा 5 बचा है, इसको मेन डिफरेंस में चेक करेंगे। तो 42 का मेन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 3 है इधर मेन डिफरेंस में। तो इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर जो आएगा 26 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 64 आ गया। अब इसमें जो एक है, ये पॉइंट के पहले वाला एक है, जो इसमें एक और ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 लिखना नहीं है, पॉइंट लगाना है। दो संख्या यहाँ से काउंट करो 1 2 और इसी के बीचों बीच पॉइंट लगा दो। तो हमारा कितना फाइनल आंसर आ गया 26.64, ये हमारा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।